नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो ये भी वही है कमेंट्स के ऊपर। तो ये दूसरा वाक्य है जो कि बुज़ुर्गों ने बताया था उस तरीके से। अब इसमें जो सच हो झूठ हो वो जाने बुज़ुर्ग, जो कि अब है नहीं। तो ये उनकी कही हुई बात है और पुराने लोग जो कह गए वो मील का पत्थर मानेंगे आप उसे। वो बिल्कुल बात सच है उनकी, जो भी उन्होंने कही है वो आज भी सत्य प्रतीत होती हैं सारी। तो ये घटना इस तरीके से कि जब हस्तिनापुर ने इंद्रप्रस्थ मतलब बना था, ये पांडवों के टाइम की बात है। पुरानी देवियाँ कंठी माता बहुत, तो कई बार मंदिर टूटे कई बार बने, वो अलग बात है। तो समय समय पर तो ये जो कहानी इस तरीके की, जब हस्तिनापुर उनका बंटवारा हुआ था इनका, ये इंद्रप्रस्थ आ गए थे पांडव, जो कि बुजुर्ग बताते थे। क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हस्तिनापुर से भी निकले हुए, आप देखेंगे कई गोत भी हैं हस्तिनापुर से निकले हुए। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, कई गोत हैं। तो अब जो है इसमें ये था कि जब इनका राज बटा तो दुर्योधन को मतलब लगा कि भाई राज बटा है तो कुछ मेरे पास सुख समृद्धि मतलब आनी चाहिए, यानी कि सोना चांदी और ये सब होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने फिर अपने मंत्रियों से जो कि उनके थे उनसे विचार विमर्श करा कि कुछ ऐसा करो कि जो कौरव पांडव से मेरा राज ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब सोने चांदी से, और लोगों में बांटूँ। और बांटे भी उन्होंने, दुर्योधन ने काफ़ी जगह। जब वो रथ पे चलते थे ऐसा बताते कि सोना चांदी बांटते हुए चलते थे लोगों को, काफ़ी लोगों को। तो आप महाभारत में भी कहीं कहीं देखेंगे तो आपको दिखेगा, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं कहीं। एक दो वाक्य है उनका, पर बहुत जगह बांटा है उन्होंने, ऐसा बताते थे। तो कई बार ये होता है कि कई बार किसी का कुछ और बना देते हैं कैरेक्टर, पर वो अंदर से अच्छा होता है। कई बार इसी तरीके का दुर्योधन का कैरेक्टर था। तो उन्होंने फिर बोला कि जनता की खुशहाली के लिए कुछ ऐसा करो। तो उनको बताया कि वो जो है क्या नाम है इनका, वेद व्यास महाराज, कह रहे हैं उनके पीछे पड़ो, आप वो कर सकते हैं आपके। तो उन्होंने उनको बोला फिर, तो वेद व्यास जी ने बोला उन्हें तो कि भाई क्या चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से करो जो मतलब आमदन की कमी ना हो, किसी भी चीज़ की सुख शांति हो, पैसे देने से। तो उन्होंने बोला फिर वेद व्यास ने कि मैं सिर्फ एक बार प्रार्थना करूँगा तेरे कहने पे, मतलब एक बार सिर्फ। और अगर किसी ने मेरे को मतलब ये उठा दिया मतलब तपस्या से, तो फिर मैं करूँगा नहीं, मतलब जगा दिया किसी ने, यानी कि टोक दिया, तो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने हाँ भर ली दुर्योधन ने कि ठीक है महाराज। तो क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भाई मेरे राज में कोई टोका टाकी करेगा नहीं। तो ये खबर जब थोड़ी सी फैली तो जो उनके कृष्ण जी के जो मतलब खास थे पांडवों के, विदुर आपने सुना होगा, जो दासी पुत्र थे, जब उनको पता लगा तो उनको अजीब सा लगा, क्योंकि वो जो थे पांडवों की तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका। तो थोड़ा सा दुर्योधन से थोड़ा मनमुटाव था उस तरीके से। तो अब उन्होंने देखा कि ये क्या तपस्या करवा रहे हैं, भाई सोना चांदी आ जाएगा तो इसका तो राज मतलब अक्षय हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो वो आ गए वहाँ पर, क्योंकि उनकी इतनी चलती थी कि जो सेवक वेवक जो होते थे वो उनकी मतलब रोकते नहीं थे उनको, असल बात तो ये थी। और दुर्योधन को ये पता नहीं था कि वो आ सकते हैं, असल में उनको पता था कि मैं अपने सिपाही खड़े करके आ गया और किसी को घुसने नहीं देंगे उस तरीके से। तो क्योंकि वो सम्मानित आदमी थे विदुर जो थे। तो और जब वो तपस्या पे बैठे तो वो पहुंच गए, कुछ समय के बाद पहुंच गए मतलब। तो अब जब एक दो दिन में मतलब कोई कर रही उन्होंने तपस्या, तो जहाँ बैठे थे आंख बंद करके मतलब जैसे करते हैं साधना, उस तरीके से कर रहे थे। तो विदुर महाराज ने जाके उन्हें आवाज़ देनी शुरू कर दी मतलब। तो सिपाही तो काफ़ी दूर दूर होते थे, मतलब एक एक किलोमीटर के उस पर, तो इस तरीके से घेरा बनाते थे। तो वो अंदर पहुँच गए थे जहाँ वो तपस्या करे, तो उनको जगाने लगे, मतलब तपस्या कर रहे थे तो उनको आवाज़ देने लगे। तो उनका अचानक ही जो तपस्या भंग हो गई उनकी उसी समय। तो भंग होकर वो क्रोधित हो गए वेद व्यास जी। तो उन्होंने बोला महाराज मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भूखे प्यासे इतने हैं, इसलिए मैं खाना वाना लाया हूँ, इस तरीके से वो कह रहा मेरे को खाने की ज़रूरत नहीं। वेद व्यास ने कि दुर्योधन के उस पर मैं आया था और एक बार ही आया हूँ, अब दोबारा आऊँगा नहीं, इस तरीके से। तो अब जब उन्हें पता लगा, तो भीष्म पितामह को भी पता लगा कि इस तरीके की घटना हुई, तो वो भी पहुँचे, क्योंकि वो वहाँ के पूरे मालिक थे, वो भी आए। तो उन्होंने बोला कि वेद व्यास जी महाराज से कि महाराज ये जो है कर रहे थे आप, जो भी आप यज्ञ वगैरह इसको पूरा करो इस तरीके से। तो उन्होंने कहा अब नहीं होगा, मैंने पहले ही वचन दिया था कि कोई टोक देगा तो ये टूट जाएगा, मतलब खंडित हो जाएगा। तो फिर जब दुर्योधन को पता लगा, वो भी आए वहाँ पे, मतलब अपने भागे भागे उस तरीके से कि सुख शांति के लिए बनाया था उन्होंने कि भाई पैसा दहला मिलेगा इस तरीके से, कोई कुछ प्रकट करेंगे वेद व्यास जी। तो वो वेद व्यास जी भी वहाँ टोक दिया तो फंस गए। तो फिर उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह ने कि अब इसका क्या हो सकता है, मतलब ये तो अलग सी बात हो गई है। कि तब उन्होंने बोला कि जो इन्होंने मेरे को टोका है, तो जो देवी मतलब जो प्रकट कर रहे थे वो एक योगिनी मान लो आप उनको। तो योग
धारण कर रहे थे और कंठ से उनकी आवाज़ आ रही थी, मतलब जो सुमरण कर रहे थे वो कंठ से ही होता है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने टोक दिया तो वो कंठ में रुक गई जो भी शक्ति थी, तो उन्होंने प्रकट करा कंठ से, तो वो बनी कंठी माता, जो कि बुजुर्गों ने बताया था। वो कंठ से प्रकट हुई थी उनके वेद व्यास जी के। तब उन्होंने बोला कि अब ये जो देवी है सुख समृद्धि मतलब उतनी नहीं दे पाएगी जितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब अब ये जो बीमारी वगैरह जैसे सांस के रोग या गले के रोग, इस तरीके की जो बीमारी होती है बच्चों के बड़ों के जिसके भी, और जैसे दिल घबरा रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, करे उस तरीके की चीज़ें कर पाएंगी ये, क्योंकि आपने पूरी शक्ति जो मैं अपनी इनको देता, यानी कि कंठी माता को वेद व्यास जी भी दे रहे थे अपनी शक्ति कुछ इस तरीके से देते हैं, जैसे दुर्गे माता को दी थी सबने इस तरीके से, तो कह रहा हूँ मैं दे नहीं पाया हूँ पूरी, तो अभी आदि शक्ति कंठ में ही रुक गई है, तो ये कंठ का ही करेंगी मतलब, तो इसलिए कंठी माता उनको बोलते हैं, क्योंकि कंठ से वो उत्पत्ति बताते हैं लोग। अब भगवान जाने ये बात, तो जो बुजुर्गों ने कही थी वो बात ये है। तो इस तरीके से तो तब भीष्म पितामह ने काफ़ी प्रार्थना की, तो उन्होंने बोला भीष्म आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से। तो उन्होंने भी काफ़ी निवेदन करा पर वो माने नहीं, फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, मतलब चले गए। तो ये इस तरीके की घटना। और वो मंदिर जहाँ पे माता को प्रकट करा था वो मंदिर मेरठ में आज भी वहीं है, ये भी पक्की बात है, ऐसा बताते थे बुजुर्ग। और ऐसा भी बताते हैं कि वहाँ कोई राजा परीक्षित का या किसी का कुछ ऐसा था कि शक्ति बताते थे कि कोई हाथी थे वहाँ, दो मूर्ति वगैरह थी, तो जो कि मतलब एक राइट एक लेफ़्ट है, तो वो लेफ़्ट वाली राइट में आ जाती है, राइट वाली लेफ़्ट में, तो इस तरीके से बताते थे। पहले ऐसे होता था, अब होता नहीं होता पता नहीं। तो ये भी जानकारी देनी चाहिए। वो किला परीक्षितगढ़ बताते हैं, उसके पास है वो 1-2 किलोमीटर के अंदर, वहाँ तालाब भी है रानी का, जो वहाँ की रानी थी परीक्षितगढ़ में, तो उनका आज भी है मतलब, और पानी हमेशा रहता है उस मंदिर में, और ऊपर ऊपर मंदिर है। ये भी शक्ति है, मान लो आपकी सर्दी गर्मी बरसात में वो सूखता नहीं है, इस तरीके की बात है, उसमें कोई सोता है या क्या है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ये इतिहास की जानकारियाँ हैं जो आपको होनी चाहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर कर, लाइक करें। धन्यवाद।